हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइलॉजिकल। इसी हिरन की तरह आप चमकते रहें और अपने जीवन को साकार बनाएं। आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स आप देखेंगे दोस्तों। तो क्या है ये? किसे मरणोपरांत जापान के सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड एज द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम ऑफ जापान पोस्टहुमसली? लता मंगेशकर, ट्रेसी ब्रैक्सटन, शिंजो आबे या फिर जूली क्रूज? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आइए दोस्तों, इसका आंसर है सी, यानी कि शिंजो आबे। आइए अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं व्याख्या के माध्यम से दोस्तों। तो ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन आ चुका है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश डुअल लैंग्वेज में है, बायलिंगुअल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में और आसानी होगी, या पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। आइए अब इसके बाद आएगा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे और वो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो दोस्तों ये है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022? वो है SM कृष्णा, नारायण मूर्ति या प्रकाश पादुकोण, या हु हैज़ बीन गिवन एंड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2022? वो है कृति सैनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द रिसेंटली रिलीज 75th बफ्ता अवार्ड 2022? वो है द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री वॉज recently selected as the country of honor for the 75th Cannes Film Festival 2022? वो है दोस्तों इंडिया। नेक्स्ट, recently who has been given the prestigious Whiteley Gold Award for Snow Leopard Conservation? वो है चारुदत्त मिश्रा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बट अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और भी प्लेलिस्ट है, मैथ्स की है, इंग्लिश की है, उसको आप लोग देखें, आपको पसंद आएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आइए अब लोग, हाल ही में मुस्तफ़िजुर रहमान को भारत में किस देश के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो इसमें से कौन सा होता सकता है आंसर दोस्तों? आइए मैं बताता हूँ। जो कि इस ऑब्जेक्टिव में से आंसर है दोस्तों, वो है बी, यानी कि बांग्लादेश। आइए अब इसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी पढ़ लेते हैं व्याख्या एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दोस्तों। तो ये आपके सामने व्याख्या एक्सप्लेनेशन आ गई है दोस्तों। आप इसको इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में पढ़ लें, इंग्लिश में हिंदी में चाहे हिंदी में पढ़ लें, ये इट्स अप टू यू। या इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आएगा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकेंगे और आपको और क्वेश्चंस मिल पाएंगे। तो दोस्तों, रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द मॉनेटरी कमेटी ऑफ इंग्लैंड? वो है स्वाति ढिंगरा। नेक्स्ट, विच एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? वो है विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, who has been appointed as the CEO of JSW1 platforms recently? वो है गौरव सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, who has been reappointed as MD and CEO of Infosys? वो है दोस्तों सलील परेख। नेक्स्ट दोस्तों, recently who has been reappointed as the MD and CEO of Paytm? वो है विजय शंकर शर्मा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों ये आ गया है नया क्वेश्चन। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस हैज रिसेंटली ओपन्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन विच सिटी? मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, चेन्नई। आइए अब इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ में पढ़ लेते हैं, इन डिटेल में पढ़ लेते हैं व्याख्या एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दोस्तों। तो दोस्तों ये इन डेप्थ है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद आएगा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे और वो आपके लिए लाभदायक देंगे दोस्तों। आइए हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज फ्लैग्ड ऑफ द लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस, वो कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली लॉन्च वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बिन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम? मुंबई एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, which IIT institute has recently developed a robot to clean septic tanks? वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, which country recently launched its most advanced aircraft carrier named Fujian? वो है दोस्तों चाइना। नेक्स्ट, recently in which country Indian Garuda Aerospace is going to set up its first aerospace plant? वो है दोस्तों मलेशिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहाँ पर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बी बिल्ड? न्यू दिल्ली, कानपुर, चंडीगढ़ या फिर गुरुग्राम? तो दोस्तों क्या हो सकता है इसमें? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, यानी कि न्यू दिल्ली। आइए अब इसके बारे में और व्याख्या में पढ़ लेते हैं ई वेस्ट इको पार्क के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। अब आते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट, और वो क्या है? अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आइए दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? वो है विकास कुमार। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली उच्चायोग में ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? वो है दोस्तों कमर जमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंडियाज फर्स्ट बायोटेक पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? वो है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द सेकेंड स्टेट to recognize community forest rights in the national area? वो है दोस्तों छत्तीसगढ़। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड भारत दर्शन पार्क इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? वो है दिल्ली। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों, पहले मैं बता दूं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया गया है? उबर, टाटा मोटर्स, ओला या फिर मारुति सुजुकी? साफ साफ फोटो के माध्यम से आपको पता चल रहा है दोस्तों इसका आंसर क्या है, और वो है सी, यानी कि ओला इलेक्ट्रिक। आइए दोस्तों अब इसके बारे में हम लोग व्याख्या के माध्यम से और इन डेप्थ में जानकारी ले लेते हैं कि क्या है, क्यों है, किस लिए, कैसे है, किस तरीके से है और किस लिए है। तो दोस्तों ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एज यूजुअल वॉट एवर यू लाइक आप पढ़ सकते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग जाते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में, जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों विच मोटर व्हीकल कंपनी हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल शोरूम नेम्ड अनुभव? वह है दोस्तों टाटा मोटर्स। नेक्स्ट दोस्तों, रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू अचीव द $3 ट्रिलियन मार्केट कैप? वो है दोस्तों एप्पल। नेक्स्ट, विच सोशल मीडिया कंपनी हैज लॉन्च्ड अवेयर वोटर्स कैंपेन? वो है ट्विटर। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप? वो है बायजूस। नेक्स्ट, which international company has launched cyber security skill training program in India? वो है Microsoft। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो दोस्तों अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। नई दिल्ली, शिमला, लखनऊ या फिर देहरादून? तो दोस्तों कहाँ पे हो ये बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है मैं बताता हूँ, वो है ए, यानी कि दिल्ली बिल्ली। आइए दोस्तों अब इसके बारे में लोग व्याख्या ले लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको और समझने में आसानी होगी। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं
इसके बाद आएगा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे और वो आपके लिए लाभदायक देंगे। तो दोस्तों, वेयर इज द विंग्स इंडिया समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच सिटी द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज विल बी ऑर्गेनाइज? वो है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, where has the Union Minister Nitin Gadkari inaugurated the Industrial Decarbonization Summit 2022? Recently, वो है न्यू दिल्ली। Next, in which country has the 8th Global Summit of Young Parliamentarians been organized recently? वो है इजिप्ट। In which state उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? वो है हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो देखते रहें, जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहेगी और सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वो है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है वो है ए, उत्तराखंड। आइए अब इसके बारे में हम लोग व्याख्या के रूप में पढ़ लेते हैं, जिससे आपको सब करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये व्याख्या एक्सप्लेनेशन आ गया जिसमें इन डिटेल पढ़ाई जाती है अभी भी। आइए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग लेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। रिसेंटली इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट liquid mirror telescope has been installed? वो है उत्तराखंड। Next, the country's first aromatic garden has been opened in लाल कुआं of which state? वो है उत्तराखंड। वो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, in which state India's first cryptogamic garden has been inaugurated? वो है उत्तराखंड। Which state government has announced to launch drone in healthcare 2022? वो है उत्तराखंड। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, which state government has announced to launch the HIM प्रहारी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यूथ? वो है दोस्तों उत्तराखंड। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है दोस्तों। Which city and state of India has been included in Times Magazine's The World's Greatest Place of 2022 recently? तो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यानी केरला एंड अहमदाबाद। आइए उसके बारे में हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, इन डेप्थ में अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप आगे चल के पढ़ सकते हैं, या फिर पैर फंस गया है। तो दोस्तों, अब लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनने के लिए लाभदायक देगा। अहमदाबाद द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी included in UNESCO World Heritage List. Next question दोस्तों, India's 40th World Heritage Site has been selected? वो है ढोलवीरा और गुजरात। Next, which country's landscape garden Sitio Burl Marx has given the statue of UNESCO World Heritage Sites? वो है ब्राजील। Next, recently which country's खुब्सगुल लेक नेशनल पार्क हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को रिजर्व लिस्ट? वो है मंगोलिया। 18 अप्रैल क्यों बनाया जाता है? उसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे के लिए बनाया जाता है। आइए तो दोस्तों, यही हमारा आज आपका साथ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे मिलेंगे नई ऊर्जा नए वीडियो के साथ।